नमस्कार, बहुत बहुत स्वागत। आप देख रहे हैं टोटल न्यूज। मेरा नाम है पूजा शुक्ला। दिल्ली में सरकार बनाने का सपना हर कोई देखता है, लेकिन सपना उसी का पूरा होता है जो काम करता है, जिसके काम पर जनता मोहर लगाती है। त्रिनगर की जनता क्या सोचती है, किसके काम पर मोहर लगाती है, देखिए सियासत का सबसे बड़ा दंगल त्रिनगर विधानसभा से। इलेक्शन मोड में है दिल्ली और इसी के साथ जनता भी तैयार है, नेता भी तैयार है, हम भी तैयार हैं। सबसे पहले जोरदार समर्थन एक बार त्रिनगर की प्यारी प्यारी जनता के माध्यम से टोटल टीवी को, टोटल टीवी के मंच को बहुत बहुत शुक्रिया यहां पर आने के लिए। अपने मुद्दों के साथ आप भी तैयार होंगे, अपने सवालों के साथ आप भी तैयार होंगे और हमारे नेताजी भी तैयार हैं। बीजेपी से कुछ ही समय में हमारे साथ आने वाले हैं तिलक राम जी, जो कि उम्मीदवार है त्रिनगर से। आपका स्वागत करना चाहूंगी सर। यहां हमारे साथ कांग्रेस से संजय गुप्ता जी हैं, जो प्रदेश प्रवक्ता है, कांग्रेस का स्टैंड रखेंगे। बहुत बहुत स्वागत आपका संजय जी। और हमारे साथ हैं जितेंद्र सिंह तोमर जी, जो कि 5 साल यहां की बागडोर संभाल चुके हैं। इनके काम पर जनता कितना मोहर लगाती है ये जानेंगे। और देखिए, ये लोकतंत्र की खूबसूरती है और कहते हैं कि संवाद से लोकतंत्र मजबूत होता है। सीधा आपके पास आते हुए 5 साल अपने विधायक के कामकाज से आप कितने संतुष्ट रहे? ये सब ये चालू हुआ, देख रहे हैं गांव में गलियां टूटी पड़ी हैं, बुरे हाल है। वहाँ जाके देखिए मैडम एक बार। दिल्ली में तो केजरीवाल, दिल्ली में तो केजरीवाल। 5 साल विधायक के कामकाज से कितनी संतुष्टि? पूर्णतः संतुष्ट हैं। आपके इलाके में कितना बदला 5 साल में? दिल्ली में व्यापारी की हालत खराब है। इंडस्ट्री यहाँ से उठ के हरियाणा की तरफ जा रही है। भ्रष्टाचार का बहुत ज्यादा बढ़ावा है। कहीं कोई इंडस्ट्री वाला अपने आप व्यापारी कोई सेफ नहीं समझ रहा है, कोई यहाँ पर किराएदार नहीं है। हालत खराब है। इसी तरह केंद्र की जो पॉलिसी है वो बिल्कुल गलत है। त्रिनगर में कितना बदलाव 5 साल में? बहुत मैडम, जो पूरी दिल्ली का इतिहास है, जो त्रिनगर का है ना, इतिहास बदला है। इसके अलावा कोई इतिहास नहीं है। यहाँ की कितनी समस्याओं को दूर किया आपके विधायक साहब ने? 600 समस्याएं की हैं मैम दूर विधायक जी ने। बस सफाई की समस्या दूर नहीं करी है अभी तक। पूरी इलाके में आप जाके त्रिनगर विधानसभा में आप देख सकते हैं कितनी गंदगी, और गायों की इतनी गंदगी होती है। आप जाके देख सकते हैं, आप जाकर के आज भी। देखिए, लोकतंत्र की खूबसूरती है और लोकतंत्र को मजबूत बनाती है यहाँ की जनता। हम त्रिनगर विधानसभा में हैं, जहां पर 5 साल कमान संभाली जितेंद्र सिंह तोमर ने। तोमर जी, एक बार फिर से बहुत बहुत स्वागत आपका। जनता आपके कामकाज पर मोहर लगा रही है तालियों के माध्यम से। लेकिन सवाल हमारा ये, चूंकि आपका डिग्री का मुद्दा उछला, कोर्ट तक पहुंचा और अब प्रीति तोमर चुनावी मैदान में, कुछ डर था क्या? मैं आपको बता दूं कि कोई डर नहीं था। मेरा तो नॉमिनेशन कल हो चुका है। अखबार में तो बाद में आया, बाद में पता लगा कि बहुत बहुत बड़े हरदीप पुरी जी केंद्रीय मंत्री हैं और विजय गोयल जी और कुछ लोग वहाँ इलेक्शन कमीशन में गए। मुझे कोई डर नहीं। इस बात से डर होता तो मैं इसके बाद में भरता, मैं उससे पहले भर चुका था नॉमिनेशन। और अब मैंने, क्योंकि 5 साल बहुत काम किया है मैंने अपने क्षेत्र के अंदर, मैं आपको बताना चाहता हूँ। आप मेरे क्षेत्र के अंदर, केवल यहाँ नहीं, आप पूरे क्षेत्र में कहीं भी जाके देख लीजिए, 10 में से 8 लोग तारीफ करेंगे मेरी, और जो 2 लोग भी होंगे वो काम की बुराई नहीं करेंगे। ये हो सकता है किसी और पार्टी के हों, लेकिन बोलेंगे काम तो करता है, काम तो किया है, उसको मानना पड़ेगा। तो मैं ये कहना चाहता हूं कि मैं अब और कुछ काम करना चाहता हूं। मैं संगठन में काम करूंगा, पार्टी के लिए काम करूंगा। मेरी पत्नी जो है वो अब चुनाव लड़ेंगी यहां से, और जो प्यार लोगों ने मुझे दिया था उससे कहीं ज्यादा प्यार मुझे फिर मिलेगा। तोमर जी कह रहे हैं पूरे आत्मविश्वास से लबरेज है, कह रहे हैं 5 साल खूब काम किया है, जनता का समर्थन भी उनके साथ है। हमारे साथ संजय गुप्ता जी भी हैं। एक बार फिर से संजय जी, आपका बहुत बहुत स्वागत। 2003 से 2013 की अगर बात की जाए तो बीजेपी और कांग्रेस ही यहां पर रही, लेकिन 2015 में हमने देखा आम आदमी पार्टी ने यहां पर जीत हासिल की। पिछले इलेक्शंस की बात की जाए, बहुत ही कम वोट परसेंटेज, महज 2% कांग्रेस को यहां पर त्रिनगर में हासिल हुआ। आप इस इलाके को कैसे देख रहे हैं, क्या समस्याएं हैं? 5 साल में तोमर जी ने कितना काम किया? देखिए, मैं कहना चाहता हूं कि जो पोल परसेंटेज की बात करते हैं, हर चुनाव एक नया चुनाव होता है। ये नया चुनाव है, नई सोच के साथ है। और मैं याद दिलाना चाहता हूं, इस देश के अंदर, इस दिल्ली के अंदर जो काम शीला दीक्षित ने किया, एक वो मॉडल विकास था। और विकास की यदि हम बात करें, देखिए, प्रत्येक व्यक्ति जो चुनाव जीत करके आता है वो अपने क्षेत्र में विकास कराता है, और इसमें कहने में कोई गुरेज नहीं है। प्रत्येक व्यक्ति इसमें कोशिश करता है। शीला दीक्षित जी ने विकास जो इस दिल्ली के अंदर करके दिखाया, मैं कहना चाहता हूं 70 से ज्यादा फ्लाईओवर बनाए, इस दिल्ली का प्रदूषण 300% से ज्यादा किया,
इस दिल्ली के अंदर लाडली योजना की, इस दिल्ली के अंदर पेंशन दी, इस दिल्ली के अंदर पीले कार्ड दिए। संजय जी पहले त्रिनगर की बात, त्रिनगर में 5 साल में कितनी समस्याएं हैं, कितनी समस्याओं पर काम किया तोमर जी ने? देखिए, मैं कहना चाहता हूं, जरूर तोमर साहब भी हमारे चुने हुए विधायक रहे हैं और जरूर मैंने कहा जैसा कि प्रत्येक प्रतिनिधि प्रयास करता है, तोमर जी ने भी प्रयास किए, मैं उसको यहाँ पे मना करना नहीं चाहता, मगर बावजूद इसके आज बहुत से काम पेंडिंग है। आज आने वाले समय के अंदर बहुत उम्मीदें हैं। हम समझते हैं हमारे क्षेत्र से कमलकांत शर्मा जी को टिकट मिला है, दोबारा कांग्रेस को मौका मिलेगा और यहाँ का विकास जो बचा हुआ है कमलकांत जी के नेतृत्व में हम करेंगे। ये बहुत बहुत आपका शुक्रिया, आपके पास वापस लौटेंगे। आपका बहुत बहुत स्वागत। तिलक राम जी आपको शुभकामनाएं पहले इस चुनावी मैदान में। आप भी धन्यवाद। कैसी तैयारी आपकी? बहुत अच्छी तैयारी चल रही है, जनता के अंदर खुशी की लहर है। जब से पता चला कि तिलक राम गुप्ता को क्षेत्र में त्रिनगर की टिकट मिली है, भाइयों के अंदर बहुत ही खुशी की लहर है। देखिए, मैं चैलेंज करना चाहता हूं तिलक राम गुप्ता जी को। पहले तो मैं बता दूं कि तिलक राम गुप्ता जी कोहाट वार्ड से 5 साल काउंसलर रहे हैं। एक काम बता दें अपना कि ये काम उन्होंने करके दिखाया वहां पे। एक पहली बात। दूसरी बात, मेरी बात करते हैं। मैं कहना चाहता हूं, मेरे दिल्ली सरकार के अंतर्गत जितनी सड़कें आती हैं 60 फुट से ऊपर की पीडब्ल्यूडी रोड की, आप सारी सड़कें देख लीजिए जाके, कहीं आपको सड़क पे गड्ढा नहीं मिलेगा। आप स्कूटी पे जाइए, चाय का कप लेके बैठ जाइए, पीछे छलके या नहीं, कहीं पूरा घूम के आ जाएंगे। मैंने सारी सड़कों को नया बनाया है। ओपन जिम की बात करता हूं मैंने 40 ओपन जिम लगाए हैं। और सुनिए, तिलक राम जी को सोचना चाहिए था कुछ सवाल पूछने से पहले। मैं बता दूं आपको, ओपन जिम एमसीडी के पार्क में एमसीडी लगाती है, विधायक सिर्फ पैसे देता है। अगर कोई करप्शन हुआ तो एमसीडी ने किया होगा। मैंने तो, मुझे जो दिया गया एस्टीमेट, मैंने उतने पैसे ट्रांसफर किए एमसीडी में, और एमसीडी ने कोई घोटाला किया उसकी जांच कराई जाए। मैं भी इसकी मांग करता हूं। और अगर एक पैसा भी, अगर एक बात और कहता हूं मैं आपको, अगर मेरे पूरे 5 साल के कार्यकाल में एक पैसे का भी कोई करप्शन का कोई चार्ज मेरे पे कोई साबित करके दिखा दे, मैं राजनीति से संन्यास ले लूंगा। ये या घोषणा करके दिखाए तिलक राम जी, तो मैं इनसे मानूंगा इस बात को आज यहाँ पे। और फिर कह रहा हूं, एक काम तो बता दे तिलक राम जी ने 5 साल में क्या किया। कोहाट के अंदर एक काम बताए, क्या करके दिखाया। सीधा जनता के पास आते हुए, चूंकि विपक्ष का तो काम है कि वो खामियां, जो कमियां रह गई हैं उसको पॉइंट आउट करे, लेकिन सरकार का ये काम है कि उन कमियों को सुने और उसका समाधान करे। आपके विधायक साहब सामने हैं जो 5 साल यहाँ पर कामकाज कर चुके हैं। कितने संतुष्ट आप? और जो आरोप बीजेपी लगा रही है, चाहे सड़कों को लेकर है, चाहे जिम को लेकर है, कुछ और समस्याएं जो आपको लगता हो? 500 स्कूल बनाने थे केजरीवाल जी को, 20 यूनिवर्सिटी खोलनी थी। श्रीनगर का जिक्र पहले बता दूं, 12,000 बसें लानी थी। गलियों में कुत्तों और गाय का इतना, ये गुंडे जो खड़े हैं, ये काम हमें भी आता है शोर मचाना। पहले बात सुन लीजिए प्लीज। थोड़ी जरा बात सुन लीजिए। एड्रेस आप मुझे कीजिएगा, मुझे एड्रेस कीजिएगा, क्योंकि ये कार्यक्रम है, सबकी यहाँ सुनी जाएगी। लेकिन अपने नेताओं को सुनिए, अपने नेताओं को सुनिए आप। अपने नेताओं को सुनिए। दिल्ली बोले दिल से, केजरीवाल फिर से। त्रिनगर बोले प्रीति तोमर दिल से। ऐसा त्रिनगर में अगर काम किया है तो जितेंद्र सिंह तोमर ने किया है। इस बात में कोई दो राय नहीं है। खुद बीजेपी कांग्रेस के नेता भी बोलते हैं कि हाँ काम तो हुआ है। तिलक राम जी, तोमर साहब कह रहे हैं सड़कों का मामला हो या जिम का मामला हो, वो तो एमसीडी करवाती है, करप्शन कैसे? देखिए मैडम, एमसीडी के अंदर बजट दिल्ली सरकार देती है। आपको पता है मुख्यमंत्री महोदय ने क्या किया? दिल्ली सरकार ने एमसीडी का कोई भी फंड नहीं दिया। 500 स्कूल बनने थे, 20 हॉस्पिटल बनने थे, कॉलेज बनने थे, एक कमरा बनाया, 25,65,000 रुपए का टेंडर किया, जबकि एक कमरा 5 लाख के अंदर बन सकता है आराम से। ये भ्रष्टाचार नहीं तो क्या है? जल बोर्ड के अंदर घोटाला देखिए, समझना। आप ये तो देखिए ना काम क्या हुआ। अगर संजय जी, अगर काम नहीं हुआ, इलाके में इतनी समस्याएं हैं, तो कांग्रेस या बीजेपी विपक्ष में रहते हुए कैसे इन कामों को देखती है और जनता के बीच में आप लोग कैसे जाते हैं? देखिए, मैं बताना चाहता हूं, मैं बात बहस इस पे नहीं करना चाहता कि मैंने ये किया, मैंने वो किया। ये बच्चों की बहस होती है। हमें करना ये चाहिए हमारा विजन क्या है और इतिहास क्या है। ये कांग्रेस पार्टी थी, मैं आपको याद दिलाना चाहता हूं, मैंने जैसे पहले कहा 70 फ्लाईओवर हमने बनाए। केजरीवाल साहब बता दें, ये भारतीय जनता पार्टी बता दे, ये एमसीडी की मोस्ट करप्ट डिपार्टमेंट बता दे। ये जो एमसीडी है ये मोस्ट करप्ट डिपार्टमेंट है। ये केंद्र की भाजपा सरकार बता दे।
इन्होंने वादा किया था 47 साल की सबसे बड़ी बेरोजगारी दर है, आज 47 साल की सबसे बड़ी बेरोजगारी दर है। और आप मुझे बता दीजिए, इस देश के अंदर 4% का जीडीपी है, ये बता दें मोदी जी की जुमले वाली सरकार। इन दोनों सरकारों ने लोगों को ठगा है। आज दिल्ली कांग्रेस की तरफ देख रही है। आज आने वाले समय के अंदर हम विश्वास दिलाना चाहते हैं, जो काम शीला दीक्षित के रह गए थे, जो सपने अधूरे थे, जो पीला कार्ड आज गरीब आदमी को मिलना चाहिए था, नहीं मिला, हम देंगे। इस दिल्ली के अंदर पेंशन रोक दी गई थी, हम देंगे। इस दिल्ली के अंदर लाडली योजना रोक दी गई थी, हम देंगे। इस दिल्ली के अंदर डेवलपमेंट हम देंगे, ये मैं कहना चाहता हूं। देखिए, बड़ी मेहनत के साथ, तैयारियों के साथ टोटल टीवी भी लगातार दंगल करता है, आप लोगों के बीच पहुंचता है, आपकी समस्याएं और मुद्दे उठाता है। तो जरा शांति से आप सुनिए भी नेताओं को, हमारी भी सुनिए, हमारी भी मेहनत है, आपकी भी मेहनत है, और 5 साल आपके विधायक साहब ने भी काम किया है, उसको भी जरा आम जनता सुने कितना काम किया है। तोमर जी, 2 समस्याएं जो बहुत ज्यादा लोगों के जुबान से हमने भी सुनी, एक आवारा पशुओं की समस्या और एक पार्किंग की बहुत समस्या है। मैं बिल्कुल, मैं पहली आपकी बात की आपने आवारा पशुओं की, ये पूरी तरह से एमसीडी के अंडर आता है। और एमसीडी का हाल दिल्ली के अंदर क्या है, 5 साल निगम पार्षद रहे हैं तिलक राम गुप्ता जी, और बात करने दीजिए प्लीज। और तमाम, मैं भी बहुत परेशान हूं। मैंने कमिश्नर से लेके, डिप्टी कमिश्नर से लेके, मेयर से लेके सब लोगों से बहुत बार बात की कि मैं बहुत परेशान हूं। मेरे यहाँ गाय आवारा घूमती हैं और कुत्ते आवारा घूमते हैं, एमसीडी कोई हल नहीं कर पाई उनका। तोमर जी, मैंने अब तक जितने भी सवाल पूछे, आपने एमसीडी पर आरोप लगा दिया, चाहे वो सड़क का मुद्दा हो, जिम का मुद्दा हो, या फिर आवारा पशुओं का मुद्दा हो। आपने क्या किया 5 साल में, इस इलाके को कितना बदला, ये बताइए। ये बात मैं बताता हूं आपको। एक भी मेरे यहाँ का जो रेजिडेंट है, कुछ लोग होते हैं, 600 काम किए मैंने, उसकी बुकलेट छपवा रहा हूं, मैं बाई चांस लाना भूल गया आपको। 600 काम किए मैंने यहाँ पर, 600 टेंडर हुए हैं कामों के, 600 वर्क ऑर्डर हुए हैं, 600 वर्क ऑर्डर हुए हैं, जिसके अंदर बहुत बड़े बड़े काम भी हैं। तमाम मैं आपको कहना चाहता हूं कि मैंने अपने क्षेत्र के अंदर 9 मोहल्ला क्लिनिक बनवाए हैं, 9 मोहल्ला क्लिनिक पूरी विधानसभा क्षेत्र के अंदर, और 40 ओपन जिम, 2 नए समुदाय भवन, 4 फुटओवर ब्रिज, तमाम जितनी मुख्य सड़कें। और जहां आप खड़े हुए हैं, जहां जिस सड़क से आप आए हैं ना, कांग्रेस पार्टी की बात करते हैं, हमारे दोस्त अभी बात कर रहे थे, अभी नेशनल बात कर रहे थे, बड़ी राष्ट्रीय बड़ा काम किया है। मैं कहना चाहता हूं, ये इंडस्ट्री एरिया, इसके अंदर तमाम ये यहाँ पर फैक्ट्रियां हैं। 25 साल से यहाँ पे लोग त्रस्त थे, 1-1 फुट के गड्ढे थे यहाँ पर। ये जो सड़कें हैं यहाँ पर, यहाँ कोई बस मतलब ट्रक नहीं आ सकता था, बुरी हालत थी, कार नहीं आ सकती थी। जितेंद्र तोमर ऐसा पहला विधायक बना जिसने आते ही पहले 6 महीने के अंदर 25 करोड़ रुपए की लागत से तमाम सड़कें बनवाई। अभी सड़कें देखिए, 5 साल बने हो गए इनको, अभी ऐसे लगती है जैसे 3 महीने पहले बनी हो। संजय जी, तोमर जी तो कह रहे हैं कि सड़कें तो ऐसी हैं जैसे 3 महीने पहले बनी हो, इतनी शानदार सड़कें। देखिए, मैं तोमर साहब को कहना चाहता हूं, तोमर साहब, आपने जो काम किए कोई एहसान नहीं किया। आप चंदवे में विधायक थे, आपका कर्तव्य था, आपका कर्तव्य था। देखिए सुनिए, मैं नेगेटिव बात नहीं कर रहा हूं, मैं कहना चाहता हूं आपका कर्तव्य था, आपने काम किया, और आपकी जगह जो दूसरा चुन के आएगा वो भी करेगा, और आपसे पहले वालों ने भी किया है, आपसे पहले वाले विधायकों ने भी काम किया है। मैं कहना चाहता हूं आपसे, मगर मैं आपसे प्रश्न करना चाहता हूं, आप तोमर साहब आपने जवाब नहीं दिया। कितने नए फ्लाईओवर आपने दिल्ली में बनाए? मैं पूछना चाहता हूं, वो मोहल्ला समिति कहां है? मैं पूछना चाहता हूं, कहां है वो मोहल्ला समिति जो आपने वादा किया था? मैं पूछना चाहता हूं, आपने कहा था इस दिल्ली के अंदर सफाई कर्मचारियों को हम नियमित कर देंगे, कितने आपने किए? आपका निशान झाड़ू है, कितने सफाई कर्मचारी आपने? स्वास्थ्य, सेवा और शिक्षा, ये 3 उद्देश्य होते हैं सरकार के, और इसी उद्देश्य के साथ केजरीवाल सरकार भी दिल्ली में आई। शिक्षा का अगर हाल हम त्रिनगर की बात करें या स्वास्थ्य का जिक्र करें, मोहल्ला क्लिनिक्स की बात कीजिए, यहाँ पर क्या हाल है? मैं पहले तो आपको सड़क की बात बताता हूँ, अभी पास में ही आप जाकर के उसकी वीडियो भी बनाइएगा। सम्राट इंक्लेव है, अभी 4 महीने पहले भी नहीं हुए सड़क बने, उसका हालत देखिए क्या हाल है। ये भ्रष्टाचार नहीं है तो क्या है ये, समझना? आप कोई भी सड़कें का देखिए, टेंडर ठीक है, दिल्ली सरकार के पास फंड है, पैसा लगा रही है, कोई अपना इनको घर का पैसा नहीं है, घर का क्या, जनता का पैसा है, मीडिया के अंदर लगा रहा है, अखबारों के अंदर लगा रहा है, और क्या काम है उसका? झूठ बोल करके 4.5 साल सरकार निकाल दिया, प्रधानमंत्री मोदी जी के ऊपर, एलजी साहब के ऊपर आक्षेप लगाते रहे, अब 3 महीने के अंदर फरी करके जनता से बेवकूफ बना रहे। तोमर जी, ये सवाल तो उठना लाजमी है कि आप लोग 4-4.5 साल ये कहते रहे कि मोदी सरकार काम करने नहीं देती, एलजी साहब काम करने नहीं देते, और 3 महीने के अंदर ऐसा क्या बदलाव हुआ कि धड़ काम भी हो रहे हैं, योजनाएं भी हो रही हैं? धन्यवाद, आपने माना कि काम हो रहे हैं। मैं आपको बता दूं, ये सारे लोग
ये सारे लोग जानते हैं, पूरी दिल्ली के लोग जानते हैं कि शुरू में हमारे साथ क्या स्थिति थी, एलजी को किस तरीके से इस्तेमाल किया, भारतीय जनता पार्टी इस्तेमाल कर रही थी, केंद्र की सरकार किस तरह इस्तेमाल कर रही थी। आप तमाम चीजों को जानते होंगे। हमारी सीसीटीवी की कैमरे की फाइल 3 साल अटकी रही वहां, पता है आपको? हमारे मोहल्ले क्लिनिक की फाइल 3 साल अटकी रही वहां पर। जो भी फाइल हम यहाँ से भेजते थे वो फाइल एलजी के पास जाके रख जाती थी, वो दब जाती थी। आपको पता है हमारा सीसीटीवी और मोहल्ला क्लिनिक की फाइल क्लियर कराने के लिए, वहां से साइन कराने के लिए 10 बार हमारे मुख्यमंत्री और उप मुख्यमंत्री वहां पर गए, उनसे निवेदन किया, उनसे हाथ जोड़े, एलजी साहब हमारी फाइल क्लियर कर दीजिए। वो हाँ जी अगले हफ्ते कर दूंगा, बस अगले हफ्ते कर दूंगा। फाइनली क्या करना पड़ा, हमारे मुख्यमंत्री हमारे उप मुख्यमंत्री ने वहां जाके बैठ गए कि अब तब जाएंगे एलजी साहब जब आप पे टाइम मिल जाए आप साइन कर देना, और 10 दिन वहां बैठ के आए, उसके बाद फाइल लेके आए थे। तो ये तो आप मानते हो काम पे रोक लगाई, इन्होंने काम नहीं होने दिया। अगर काम होने दिया होता तो सीसीटीवी कैमरे जो 1.5 लाख लगाए हमने, और 1.5 लाख अभी लग रहे हैं, वो 1 साल पहले लग गए होते। जो हम 2000 स्ट्रीट लाइट लगा रहे हैं जिसके अंदर 50-60 हजार लग गई हैं, वो हम 2 साल पहले लगा चुके होते। जो मोहल्ला क्लिनिक हमने अभी तक 350-400 मोहल्ला क्लिनिक बना दिए। आरोप ये भी है कि एक ही दिन में आपने 150 मोहल्ला क्लिनिक का उद्घाटन भी कर दिया। चल रहे हैं सारे, फर्जी नहीं है वो, चल रहे हैं सारे, वो सारे चल रहे हैं। मैं यहाँ चले जाओ, सामने चले जाओ, सामने एम ब्लॉक में सुनिए मेरे यहाँ 9 मोहल्ला क्लिनिक है। एक मोहल्ला क्लिनिक निश्चित में, 2 इस निश्चित में है, एक त्रिनगर में है, एक एम ब्लॉक शकूरपुर में है, 4 शकूरपुर के अंदर है, एक हर्षविहार के अंदर है। 9 मोहल्ला क्लिनिक मेरे यहाँ काम करते हैं। संजय जी दावा ठोक रहे हैं तोमर जी कि 9 मोहल्ला क्लिनिक काम करते हैं यहाँ पर। देखिए तोमर साहब, जब आप कांग्रेस में थे, मैं आपको एक बधाई और देना चाहता हूं कि आपने भूल गए कि कांग्रेस पार्टी ने महावीर जैन अस्पताल, महावीर डॉक्टर भगवान महावीर के नाम से अस्पताल बनाया, केशव महाविद्यालय बनाया, इसी क्षेत्र के लिए बनाया, अतर सेन जैन अस्पताल बनाया, और आप भूल गए कि इसको चारों तरफ से मेट्रो से अगर किसी ने लैस किया था ये कांग्रेस पार्टी थी। और जो कांग्रेस ने काम किए थे आप भूल गए। आप देखिए 5000 बसें अगर किसी ने दी, कांग्रेस पार्टी ने दी थी। इस दिल्ली के अंदर लाडली दी, मैं आपको दोबारा याद दिलाता हूं, इस कांग्रेस ने दी थी। और मैं आपसे कहना चाहता हूं श्रीनगर में ही दी है, ये मेट्रो श्रीनगर में दी थी। आप बता दीजिए आपने क्या दिया? हमने दी थी। वो कहां है बसें, कहां है साफ हवा, कहां है साफ पानी? आज पानी गंदा है, फ्री है मगर गंदा पानी है। लेकिन 15 साल आप लोगों ने लिए ये सब कायम करने के लिए। तिलक राम जी, बीजेपी चूंकि 22 साल का सूखा है, बीजेपी प्रदेश में नहीं है। श्रीनगर की बात की जाए तो नंद किशोर जी को क्यों बदल दिया गया? 2013 में वहां से जीते, उसके बाद उन्होंने 2015 में अच्छी फाइट दी, लेकिन उनको हटाकर आपको सामने लाए हैं। आपको लगता है आपके लिए चुनौती है या जनता आपके साथ भी चलेगी? हटाया नहीं गया मैडम, आपको गलत बात है ये। हमारा जो पार्टी ने जो उम्र के हिसाब से टिकट वितरण किया है उसके हिसाब से नंद किशोर जी ने अपने आप को संन्यास ले लिया। आज से 5 साल पहले उन्होंने कह दिया था कि मैं संन्यास ले रहा हूँ। उम्र के हिसाब से काम होता है। और दूसरी बात जो मैं आपको कह रहा हूँ, आप ये देखिए 4.5 साल के उन्होंने क्या किया, दिल्ली को गंदा पानी दिया, समझे ना, और पानी माफ़ कर दिया। घरों में पानी नहीं आ रहा, वो पानी माफ़ कर दिया। इससे ज़्यादा और क्या होगा? हैं आप टेंडर, आपको बताया था ना अभी, एक कमरा कितने का टेंडर है आपको भी पता है ना, हैं पूरे अखबारों में आया ना, 25 लाख कितने का टेंडर दिया। आप बनाएंगे कमरा, बनवाएंगे किसी से टेंडर लेंगे, 5 लाख के अंदर कमरा बन जाता है। ये भ्रष्टाचार नहीं तो क्या है? और बताइए क्या आपके 70 वादों पर तोमर जी, आपकी सरकार के 70 वादों में बहुत सवाल भी उठते हैं, लेकिन बहरहाल चूंकि हम श्रीनगर का जिक्र कर रहे हैं, मेरा एक बड़ा कंसर्न स्वास्थ्य को लेकर है, क्योंकि किसी भी देश की नींव स्वास्थ्य होता है, सेहत होता है। सेहत के लिहाज से मोहल्ला क्लिनिक यहाँ पर कैसे हैं? क्योंकि तोमर साहब कह रहे हैं कि 9 मोहल्ला क्लिनिक चलते हैं यहाँ पर। देखिए ये तो केजरीवाल की महिमा है कि दिल्ली में अगर मोहल्ला क्लिनिक देखे, हॉस्पिटल देखे तो क्रांतिकारी बदलाव है। यहाँ पर बहुत जबरदस्त बदलाव है। एक कांग्रेस का शीर्ष नेतृत्व 0 पे है, दिल्ली का नेतृत्व 0 पे है, और बीजेपी हिंदू मुस्लिम के झगड़े में उलझी हुई है। मोदी साहब को दिल्ली की जनता से कोई मतलब नहीं है। केवल केजरीवाल सरकार ऐसी है जो दिल्ली के बारे में सोच रही है, शिक्षा के बारे में सोच रही है, हॉस्पिटल्स के बारे में सोच रही है, हम लोगों के बारे में सोच रही है, गरीब तबके के बारे में सोच रही है। बाकी ये दोनों पार्टियां फेल हो चुकी है, 0 हो चुकी है, इनके पास कोई। आंटी, आपके पास आते हुए, लंबे समय से आप यहाँ पर रह रही होंगी श्रीनगर में, आप कितना बदलाव देख रही हैं? मैं दिल्ली सरकार से ये पूछना चाहती हूँ कि जो सफाई कर्मचारी जो बेचारे 20-20 साल से कच्चे हैं, तो केजरीवाल जी क्या कर रहे हैं? दिल्ली सरकार उनके लिए क्या कर रही है? उनको पक्का करने का बार-बार वायदा करती है और उनको पूरा। तोमर जी सवाल सुनते जाइएगा, जवाब आपसे हम लेंगे। बीजेपी वाले हैं और ये कांग्रेस वाले हैं, ये उसके क्या कहते हैं, मुंह देख के ही बात करते हैं, इनका कुछ ना आता ना कुछ करा आज तक। तोमर जी ने
ने सबको कराया, केजरीवाल जी ने सब कुछ करा है, बिजली फ्री की, डीटीसी फ्री की, और स्कूल को जो केजरीवाल ने किया आज तक किसी ने करके नहीं है, ना कोई कर पाएगा। तिलक राम जी, जनता तो फ्री की राजनीति पसंद करती है और वो तो आप भी कर रहे हैं। आप लोग कह रहे हैं 5 गुना देंगे। आम आदमी पार्टी जो भी वादे कर रही है उसका 5 गुना हम देंगे। किसका? बिल्कुल देंगे हम। देखिए, 1 मिनट मेरी बात सुने आप। ये मैं 1 मिनट मेरी बात सुनिए। हम देंगे, सिस्टम से देंगे, झूठे वादे करके नहीं देंगे, तो देंगे जो सिस्टम से देंगे, समझे ना, चाहे वो किसी रूप में दें। आप देखिए, आप भारत तेरे टुकड़े होंगे, इंशाल्लाह उसका केस अभी तक पड़ा हुआ ना, अभी तक फाइल रोकी हुई है केजरीवाल जी ने। आयुष्मान योजना जो प्रधानमंत्री ने लागू की, दिल के अंदर गरीब जनता के लिए क्यों नहीं चालू कर रही है? किस लिए के टुकड़े अपने पास फाइल दबा के रखा हुआ है? आप ये देखिए, अगर हम अनधिकृत कालीनों का केस था, 4.5 साल तक फाइल दबा के रखी, मोदी जी ने आखिर इसका डिसीजन लिया, 50 लाख जनता का फायदा हुआ। नहीं, वो तो केजरीवाल तो ये आरोप लगाते हैं कि उन्होंने जब फाइल भेजी तो मोदी सरकार ने दबा के रखी, जो नक्शा भेजा आपके पास वो आपने दबाया, बाद में उसी पर आधार बना के एंटरप्राइज कॉलेज को नियमित किया। भारतवर्ष को पता है कि झूठ का पुलंदा केजरीवाल है। अपनी झूठे बच्चों की कसम उठा करके उसने कहा था कि मैं कोई भी सहायता नहीं लूंगा, गाड़ी नहीं लूंगा, बंगला नहीं लूंगा, कुछ नहीं लूंगा। झूठे बच्चों की कसम उठा करके उसने सारे वादे लिए, और आज जो पहले जो मंत्री थे उनसे भी ज्यादा फैसिलिटी उन्होंने ली है कि इससे ज्यादा और झूठ क्या बोलेगा। तोमर जी, आप लोग जनता की सुविधाओं की बात करते हैं, उनकी सहूलियत की बात करते हैं। एक सीधा सा सवाल मेरे जहन में भी यही आता है कि केंद्र की योजनाएं लागू करने में दिल्ली नॉन परफॉर्मिंग स्टेट क्यों है? चाहे वो पीएम आवास का कोई प्रोजेक्ट आप लोगों ने आगे नहीं बढ़ाया, आपने आयुष्मान योजना दिल्ली में लागू नहीं की, ये भी सवाल उठता है। देखिए, मैं आपको बताना चाहता हूँ, पीएम आवास योजना की बात बता दूं तो हम अपनी दिल्ली सरकार की योजना है, हम तमाम जो झुग्गी वाले हैं, जितनी झुग्गी हमारे हैं, सबको वहीं मकान बना के दे रहे हैं, उसके आसपास ही मकान बना के दे रहे हैं। हमारी स्कीम चालू है वो, नंबर 1। नंबर 2, पहले से नहीं थी। एक दूसरा आपने पूछा, क्या पूछा था आपने? पीएम आवास योजना और उज्ज्वला आयुष्मान की। मैं आयुष्मान की बात करता हूं, आयुष्मान की बात सुन लीजिए। आयुष्मान योजना क्या है? आयुष्मान योजना वो है कि उस व्यक्ति उसको फायदा मिल सकता है जिसके घर में बाइक ना हो, जिसके घर में फ्रिज ना हो, जिसके घर में कार ना हो, जिसकी 10,000 से कम इनकम हो। ऐसे कितने लोग हैं। लेकिन मैं कहना चाहता हूं, जो दिल्ली सरकार की योजना है उसमें चाहे गरीब हो, चाहे अमीर हो, चाहे कोई भी हो, सबकी दवाई फ्री है, सबका इलाज फ्री है, सबको। और इससे बड़ी मैं कहना चाहता हूं, वो जो लोग अभी नारे लगा रहे हैं उनको कहना चाहता हूं कि फरिश्ते योजना कभी कांग्रेस लेके आई थी क्या? फरिश्ते योजना लेके आए हम, जिसमें दिल्ली शहर के अंदर किसी व्यक्ति का एक्सीडेंट हो जाए तो उसको पूरा इलाज सरकार कराएगी। 10 लाख, 20 लाख, 50 लाख, जितने भी खर्च होंगे सरकार इलाज कराती है। और जो व्यक्ति उसको छोड़ के आता है, पेशेंट को, जिसका एक्सीडेंट हुआ है उसको, तो उसको 5,000 रुपए का सर्टिफिकेट देती है, फरिश्ते का सर्टिफिकेट देती है, सम्मानित इलाज देती है। एक दूसरी बात, इन कांग्रेसों को मैं जो 2-4 गुंडे यहाँ खड़े इकट्ठे करे ना, मैं बताना चाहता हूं उनको, सुनिए। जो शकूरपुर में तो दिक्कत ये है, ये जो श्रीनगर विधानसभा क्षेत्र है इसमें कांग्रेस है ही नहीं। ये बेचारे संजय गुप्ता जी मेरे दोस्त है, शकूर बस्ती के हैं, ये इनको इंपोर्ट करके लाना पड़ा। यहाँ पर कोई है नहीं, यहाँ पर क्या करें? संजय जी, कितनी चुनौती है? महज 2% वोट बैंक पिछले चुनाव में कांग्रेस के पास। देखिए, पहली बात तो मेरे मित्र हैं तोमर जी, छोटेपन पे आ रहे हैं। मैं इनको बताना चाहता हूं, मेरी कर्म भूमि पिछले 20 साल से 25 साल से यही रही है। और मैं बताना चाहता हूं, सुनिए ना सर सुनिए। और आपके विषय में तोमर जी मैं कहना नहीं चाहता, सब जानते हैं, मुझे बताने की आवश्यकता नहीं है। आप कहाँ रहते हैं, कहाँ काम करते थे, पहले किस पार्टी में, सभी लोग जानते हैं, बताने की आवश्यकता नहीं है। आपका इतिहास सब जानते हैं, मुझे बताने की जरूरत नहीं है। और आप कौन से क्षेत्र में विकास करते थे, सब जानते हैं। तो मैं दूसरी बात कर रहा था, मगर मेरे मित्र अभी तिलक राम जी कह रहे थे, मैं उनसे 2-3 सवाल पूछना चाहता हूं। आप उस सवाल के अंदर मेरी पहली जानकारी ये चाहता हूं कि इस देश के नौजवान यहाँ खड़े हैं, यूथ खड़ा है, 47 साल की सबसे बड़ी बेरोजगारी दर है, ये मोदी के नाम पे चुनाव लड़ रहे हैं। मैं पूछना चाहता हूं, क्या जवाब है आपके पास कि 47 साल के अंदर आज सबसे बड़ी बेरोजगारी दर है? आपने कहा था अच्छे दिन आएंगे, क्या यही अच्छे दिन है? वो 4.5% की जीडीपी आज देश में है। मैं पूछना चाहता हूं, आपने अडानी अंबानी के हाथ में ये देश बेच दिया है। हम आपसे पूछना चाहते हैं, रेलवे के अंदर डीजल सप्लाई हो रहा है, अंबानी का हो रहा है। पोर्ट्स की जमीन दी जा रही है, 1 रुपए गज में अडानी को दी जा रही है। हम पूछना चाहते हैं, 15 लाख आपने कहा था पिछले चुनाव में, आपसे पूछना चाहते हैं, अकाउंट तो आपने खुलवा दिए। तिलक राम जी, 15 लाख आप देंगे क्या? हम आपसे पूछना चाहते हैं। और आप जो बात कर रहे हैं आरोग्य कोष की,
आपने कहा 30 लाख से ज्यादा, 30 करोड़ से ज्यादा इस देश के अंदर लोगों का उपचार एक साल में 5 लाख रुपए सालाना के हिसाब से आरोग्य कोष से हुआ है। मैं आपको चैलेंज करना चाहता हूं, त्रिनगर क्षेत्र में आप 50 दिखा दीजिए। आपने कहा वो 30 करोड़ के पैसा खाया है, आपने उसमें गबन किया है, पूरा देश जानता है आपको। तिलकराम जी, जब बीजेपी राष्ट्रवाद का मुद्दा उठाती है, जब बीजेपी राम मंदिर का मुद्दा उठाती है, ट्रिपल तलाक का मुद्दा उठाती है, तो सवाल ये भी आते हैं कि अर्थव्यवस्था का क्या हाल है, सवाल ये भी आते हैं कि महंगाई का क्या हाल है। देखिए, अर्थव्यवस्था तो आपको पता ही है कि कांग्रेस के टाइम में क्या कितने 3 पॉइंट को कितने निर्माण कार्य हो रहे हैं। पूरे भारतवर्ष में सड़कें, हर घर घर के अंदर बिजली, सभी घर के अंदर टॉयलेट। आप ये देखिए कितनी हमारी माताएं बहनें जो सुबह 5 बजे उठ करके टॉयलेट के लिए जाती थी, रात को लेट तक जाती थी। आज हर घर के अंदर टॉयलेट बनने के बाद हमारी माताओं बहनों को कितना फायदा हुआ है। ये सारा विकास तो देश के लिए हो रहा है ना, कोई मोदी जी अपने घर तो ले जा नहीं रहा। इन्होंने तो क्या किया था, कितने टेंडर किए थे, 1,72,000 का कौन सा घोटाला, क्या क्या घोटाले इन्होंने कर रखे हैं कांग्रेस सरकार ने हमारे देश के अंदर। हमारी देखिए 6 साल होने को आ गए हमारी सरकार को, एक भी कोई घोटाला बताइए हमारे किसी मंत्री के ऊपर की। ये देश के निर्माण के अंदर लग रहा है, देश का विकास हो रहा है। इनके कहने से कुछ नहीं होता कि भाई क्यों इनके जो पहले जो होते हैं कार्य वो कार्य देश की अर्थव्यवस्था की बात और उस पर सवाल उठा रहे हैं तोमर जी, केजरीवाल सरकार भी और कई बार जनता भी उठाती है। लेकिन अगर दिल्ली की बात की जाए तो आरोप ये भी लगते हैं विपक्ष की ओर से कि दिल्ली में जब आप सत्ता में आए तो 113 करोड़ का कर्ज था दिल्ली पर, लेकिन अब जो बढ़कर 5,399 करोड़, ये आंकड़ा विपक्ष का है, मेरा नहीं है। एक तो थोड़ा होमवर्क करके नहीं आए तिलकराम जी आज, और वैसे भी ज्ञान है नहीं उनको पता नहीं है। मैं बता दूं आपको, जब हम सरकार में आए थे दिल्ली का बजट था 31,000 करोड़ रुपए, आज 60,000 करोड़ रुपए बजट है। इनकी ज्ञान के लिए, तिलकराम जी के लिए एक बात। दूसरी बात यह है कि जो हमारा जब केंद्र सरकार की जीडीपी 3-4% पे घूम रही है, 4.5% मेरे मित्र बता रहे थे, वो है नहीं अभी, उससे भी कम है। आज दिल्ली की जीडीपी 8.5% से ऊपर घूमती है। 5 साल से लगातार सीएजी ने कहा है, हम नहीं कह रहे। सीएजी की रिपोर्ट में कहा गया है कि पिछले 5 सालों में दिल्ली की जीडीपी 8.5 से 11.5% के बीच में घूमी है। इनके ज्ञान के लिए बताना चाहता हूं, ये अगर हमारी जीडीपी इतनी ऊपर जा रही है, हमारा बजट 60,000 करोड़ रुपए हो गया, तो इनको कर्जे के लिए इनको द्वारा देखना, अकाउंट जाके देने पड़ेंगे। इनको पता नहीं है, पूछ पाछ के आएंगे। चलिए ठीक है। विजय गोयल जी कुछ दिन पहले कह रहे थे कि केजरीवाल सरकार को हराने के लिए पीने का पानी और प्रदूषण ही दो मुद्दे बहुत हैं। मैं आपको बता दूं, मैं बताना चाहता हूं आपको, इन्होंने रामविलास पासवान को आगे किया। उन्होंने 10 सैंपल उठाए दिल्ली के अंदर से पानी के, और कहा कि 10 जगह पानी गंदा आ रहा है। यहाँ पे हमने सैंपल उठाए हैं। हमने कहा साहब लिस्ट बता दो कौन सी है। उन्होंने एक लिस्ट ट्वीट कर दी। हमने तुरंत उस लिस्ट में से तमाम, आप लोग मीडिया के लोग गए उन लोगों के घरों में। मैं कहना चाहता हूं, एक एड्रेस था बुराड़ी का, उस सज्जन के घर पे गए तो उसके यहाँ बहुत बढ़िया पानी आ रहा था। उसने कहा मेरे यहाँ तो कोई आया नहीं, ना कोई सैंपल भरने आया, ना कोई बात करने आया, मेरा कैसे नाम ले दिया साहब। एक मेरे यहाँ का दिया, कपिल विहार का दिया, मेरे यहाँ कपिल विहार पॉश कॉलोनी है, उसके अंदर दिया कि 25 फुटा रोड है कपिल विहार में, वहां पर पानी गंदा रहा। रामस्वरूप नाम का आदमी है, रामस्वरूप का नाम का आदमी वहां पे रहते हैं, जो सज्जन रहते हैं। उन्होंने बताया कि मेरे यहाँ तो कोई आया नहीं, और मैंने कहा, फिर मैंने चैलेंज दिया था रामविलास पासवान जी को, रामविलास पासवान जी आप आइए और मैं आता हूं और मीडिया लेके चलते हैं। कपिल विहार में 173 मकान है, 1 नंबर मकान से लेकर 173 मकान नंबर तक अगर किसी घर में गंदा पानी आ जाए तो या तो मैं इस्तीफा दे दूंगा या आप दे दीजिएगा। ये मैंने चैलेंज दिया था। बिजली हाफ पानी माफ, इस वादे के साथ सरकार आई थी, और वो तो दावा कर रहे हैं कि फ्री पानी दिया, अच्छा पानी दिया, साफ पानी दिया। देखिए, मैं कहना चाहता हूं, मैंने आपको शुरू में कहा था कि जो प्रतिनिधि चुन के आता है वो अपने क्षेत्र में विकास के कार्य करता है, इसमें कोई दो राय नहीं है। अनिल भारद्वाज जी यहाँ से विधायक थे, उन्होंने विकास किया। मैं जरूर कहता हूं तोमर जी चुन के आए, इन्होंने भी किया होगा, जरूर मैं मना नहीं कर रहा। मगर मैं दूसरी बात, तोमर जी कह रहे, सुनिए काम की बात बता रहा हूँ। इन्होंने वादा किया था, जब चुनाव जाते इनका एक मैनिफेस्टो था, मैनिफेस्टो में इन्होंने वादा किया था कि जो दिल्ली के अंदर अस्पताल हैं उसके जो कर्मचारी हैं उसको आने वाले 1 महीने में चुनाव जीत के ये उसको पास कर देंगे, उनको सबको रेगुलर कर देंगे। कितने लोग कर दिए? इन्होंने कहा था कि जन लोकपाल बिल जो है इसी रामलीला मैदान के अंदर पास होगा, कितने कर दिए? इससे आगे बढ़ रहा हूं मैं, केवल आप पार्टी से बात नहीं करना चाहता हूं क्योंकि मुझे दोनों पार्टियों से बात करनी है। मैं पूछना चाहता हूं तिलकराम जी, आप भी इस दिल्ली के अंदर निगम पार्षद थे, और इस दिल्ली की जो निगम है वो देश के अंदर ही नहीं पूरी दुनिया के अंदर मोस्ट करप्ट डिपार्टमेंट है। आप लगातार उसके अंदर सत्ता के अंदर है। आज सवाल बनता है, आप बता दीजिए वो सफाई कर्मचारी, आप अगर हम सवाल पूछ रहे हैं आपसे, हम सवाल आपसे भी पूछना चाहते हैं। आपकी सरकार थी, आप भारतीय जनता पार्टी की सरकार थी, लगातार मेयर आपके थे। आप हमें बता दीजिए कितने सफाई कर्मचारियों को आपने पास किया, कितने पार्कों के हालात आपने सुधारे,
कितनी आपने लाइटिंग व्यवस्था सुधारी, कितने आपने कहा था स्वच्छ भारत। मैं पूछना चाहता हूं, आप पहल ब्लॉक के कोने पे चले और आज भी जाकर के देख लें कि वहां पे ढलाव तो नहीं है, मगर ढलाव से बदतर स्थिति वहां पर है। आप पूछ लीजिए। तिलक राम जी, डगर आसान नहीं है आपकी। लोकसभा इलेक्शंस में तो बीजेपी बहुत अच्छा करती है, साथ के साथ सांसद आपके 56% वोट बैंक आपका, लेकिन एक रिपोर्ट आई थी उसमें कहा गया था कि विधानसभा चुनाव में परिस्थिति ऐसी नहीं हो सकती, इसके विपरीत भी हो सकती है। देखिए ऐसा है, स्वच्छ भारत जो अभियान चला है पूरे भारत के इसके अंदर, आप जैसे भी भाई ने कहा है कि दिल्ली के अंदर त्रिनगर विधानसभा के अंदर जितने भी हमारे कूड़ा घर थे सभी के अंदर मशीनें लग चुकी है, कोई एक आधा बाकी रह गया होगा। अब सबसे बड़ी समस्या ये है कि आप कोई भी घर से कोई भी निकलता है तो कूड़ा सड़क के ऊपर डाल देता है, सफाई कर्मचारी उठाता है, सफाई तो होता है समय ना सारे स्वच्छ भारत के अंदर। जब मतलब हम खुद अपने आप को नहीं स्वच्छ करेंगे तो कैसे देश स्वच्छ होगा? हमें भी सुधरना पड़ेगा, खुद तो सुधरते नहीं है, दूसरों के ऊपर ब्लेम लगाते हैं। तालमेल से ही लोकतंत्र चलता है और तालमेल बहुत जरूरी है। जनता और हमारा तालमेल भी शानदार है, आप देख सकते हैं उत्साह कितना अच्छा है। जनता से मेरा एक सवाल सर सुन लीजिए, सवाल सुन लीजिए, क्योंकि विपक्ष तो ये कहता है कि सरकार काम नहीं करता, लेकिन क्या आपको लगता है कि विपक्ष उन्हीं मुद्दों को लेकर, समस्याओं को लेकर आपके साथ, आपके बीच में आने की कभी कोशिश करता है, उन मुद्दों को जानने की कोशिश करता है? कांग्रेस और बीजेपी की बात में कर रही है। मैडम, मैं झाड़ू से तोमर जी से पूछना चाहता हूँ सिर्फ एक ही सवाल कि तोमर जी इस बार चुनाव क्यों नहीं लड़ रहे हैं, ये बता दीजिए बस। ये चुनाव क्यों नहीं लड़ रहे हैं, ये सबसे बड़ा मुद्दा है। अभी संजय जी को बोला जा रहा था, अभी सुन लो, चुनाव संजय जी को बोला जा रहा था अभी कि आपके यहाँ से कोई पार्टी वाला कोई नहीं है। मैं पूछ रहा हूँ। हेलो मैडम, इंडिया के अंदर केजरीवाल जी गुड गवर्नमेंट, तोमर साहब आज से नहीं, इस क्षेत्र में 15-20 साल से सेवाएं कर रहे हैं। मेंबर ऑफ असेंबली में सेवा करके रिकॉर्ड बनाया दिल्ली का तोमर साहब ने, और इनको इस बार अगर वोट मिले प्रीति तोमर को, इंशाल्लाह ये विरोध कीजिए, लेकिन विरोध मर्यादा के दायरे में कीजिए, सुनने में भी अच्छा लगेगा। आ रहे हैं आप आज। मैं रामपुरा का वासी हूँ, वहाँ पे आम आदमी का ही काउंसलर है और आम आदमी के एमएलए है। वहाँ पे अंडरपास की ऐसी डिजाइनिंग करी कि आने वाले को ये नहीं पता चलता कि टक्कर है या अंडरपास है। वहाँ पे पैसे खा के इन्होंने उसके डिजाइन को टेढ़ा करा। मैंने आरटीआई लगाई, मैंने डाटा निकाले, वहाँ के नाम पे इन्होंने करोड़ों रुपए खाए और वहाँ पे बिल्कुल ब्यूटिफिकेशन का काम नहीं करा। वहाँ पे एमसीडी का जो कचरा है जो एसडीएम ऑफिस के सामने है, वहाँ पे इनका काउंसलर है, वहाँ पे ऐसा गंद पड़ा रहता है जैसे कि एसडीएम का ऑफिस नहीं, वो किसी मतलब उसका मैं व्याख्यान नहीं कर सकता। मेरा सवाल यह है कि अच्छी सरकार के साथ साथ एक सार्थक विपक्ष की भी बहुत जरूरत है। मेरा सवाल यह था कि विपक्ष अपनी भूमिका ठीक से निभाता है या नहीं, मेरा सवाल यह है। मैडम, मैं तो सिर्फ यही बोलना चाहूंगा कि जो काम तोमर जी ने किया है, आप कांग्रेस और बीजेपी एक दूसरे पे आरोप प्रत्यारोप करती रहे, लेकिन ये भी सत्ता में आए थे त्रिनगर विधानसभा में, लेकिन जो काम तोमर जी ने किया है ना, वो इन दोनों में से किसी पार्टी ने नहीं किया। विपक्ष सिर्फ 5 साल के जब चुनावी दंगल होता है तभी आता है। और दूसरी बात, मैं तोमर जी से एक सवाल करना चाहूंगा कि सीनियर सिटीजन की जो पेंशन है उसके लिए क्या किया, क्योंकि सीनियर सिटीजन की पेंशन कई सालों से नहीं मिल रही है और सीनियर सिटीजन धक्के खा रही है, सीनियर सिटीजन धक्के खा रही है, और इसका प्रूफ मैं दे सकता हूं। तोमर जी, अगर पिछले 2 चुनावों का जिक्र करें, 2015 उसके बाद एमसीडी इलेक्शंस हुए 2017। 2015 में तो ऐतिहासिक बहुमत आपको मिला 54%, लेकिन एमसीडी इलेक्शंस में आप नीचे आए 22% के आसपास। उसके बाद लोकसभा इलेक्शंस में 18% वोट बैंक आपका रह गया है और 70 की 70 विधानसभाओं में आप सबसे पीछे हैं। आपको लग रहा है डर कि इस बार क्या होगा विधानसभा चुनाव में? इस बार हम 70 की 70 लेके आ रहे हैं। मैं बता दूंगा, पहले 67 लेके आए थे। पूरी आपका सर्वे है, आपके तमाम मीडिया का सर्वे है। अभी एबीपी न्यूज का सर्वे आया था, उसमें 59 सीटें वो दिखा रहे थे, 5% ऊपर नीचे बता रहे थे कि 10% बढ़ भी सकती हैं। एक तो बात ये कहना चाहता हूं। दूसरे, ये जो अंडरपास की बात एक सज्जन कर रहे थे, उनको कहना चाहता हूं कि अंडरपास 2015 से पहले 3 साल से बंद था, मतलब उसकी पहले बना के ट्रैक के नीचे उसको बंद कर दिया गया था। मैंने आने के बाद उसको खुलवाया, जब खुला तो जो निकला उसके अंदर वो ये था कि उसकी अलाइनमेंट ही आउट थी। तो वो इनके जो विधायक थे अनिल भारद्वाज जी, उनके कार्यकाल में बना था, और जो भी उसमें घपला हुआ, पैसे भी तभी आए थे, पैसे तभी खर्च हुए थे, जो भी घपला हुआ, जो भी करप्शन हुआ, वो इनके कार्यकाल में हुआ। तमाम लोग जानते, सब लोगों को बता दीजिए। और जो अलाइनमेंट खराब उसकी निकली, उसको लाख कोशिश, मैंने बहुत कोशिश करने के बाद इस लेवल पर लाया, उन्हें तो वो बन ही नहीं सकता था। ये बताना चाहता हूं मैं। संजय जी, तोमर साहब तो कह रहे हैं कि वो उन्होंने काम भी किया है, उन्होंने जी। एक पेंशन की बात, एक मेरे मित्र कह रहे थे पेंशन की बात, मैं कहना चाहता हूं कि जब हम सरकार में आए थे तो उस टाइम 3,74,000 पेंशन थी दिल्ली के अंदर, अब वो 5 लाख पेंशन है। एक बात तो ये कहना चाहता हूं मैं। एक बात। दूसरी बात,
पहले पेंशन 1000 रुपए थी, अब 2500 रुपए पेंशन है। आज तक पूरी देश के अंदर किसी राज्य में इतनी पेंशन नहीं है। हमने आके बुजुर्गों के लिए, उन अपने बुजुर्गों के लिए जिनको दवाई की, जिन गरीबों को जरूरत होती है, जिनके पास 1000 में काम नहीं चलता, उनको हमने 2500 पेंशन की है। तीसरी बात यह कि एमसीडी की पेंशन, जो करप्शन बहुत हो रहा था, काउंसलर्स क्या करते थे पहले वाले जो काउंसलर थे, जिसमें तिलक राम जी थे, बुरा मत मानना, आप थे उस टाइम, पहले पेंशन के चेक आया करते थे ब्लैंक, उसको भरा जाता था और एक काउंसलर के घर के 20-20, 25-25 खाते हुआ करते थे, उसमें चेक जमा होते थे। इतना भारी करप्शन था। इसके बाद क्योंकि एमसीडी में पैसा खत्म हो गया, क्योंकि सारा पैसा जो भ्रष्टाचार में चला जाता है एमपी का, जो एमसीडी का है, तो वो पूरी तमाम पेंशन बंद करनी पड़ी। उन लोगों को ही हमने कैंप लगा के उनको बुलाया, सबको जिनकी एमसीडी की पेंशन थी उनको कैंप लगा के बुलाया कि आप हमारे पास आइए, एमसीडी आपको पेंशन नहीं दे पा रही, कोई बात नहीं, आप जरूरतमंद है, हम आपको पेंशन देंगे। दिल्ली सरकार ने पेंशन दी है उनको। संजय जी, सवाल ये है कि क्या एक दूसरे पर आरोप प्रत्यारोप करके आप अपनी जिम्मेदारी से बच सकते हैं? एमसीडी पर, कभी केंद्र सरकार पर आरोप लगा करके आप काम से बच सकते हैं? देखिए, मैं आपको सबसे पहले, मैंने जब ये चर्चा शुरू हुई तो यही बात रखी थी, बजाय इसके कि हम एक दूसरे की कमियां निकालें, हमें चर्चा सार्थक रूप में करनी चाहिए। हमें बताना चाहिए कि अगले 5 साल की यदि हम चुन के आते हैं तो हमारा क्या विजन है, किस तरह से हम काम करने वाले, मैं बताना चाहता हूँ। कांग्रेस पार्टी की तरफ से मैं यहाँ खड़ा हुआ हूँ, कमल कांत जी की तरफ से यहाँ खड़ा हुआ हूँ। मैं बताना चाहता हूँ, इस दिल्ली के अंदर जो व्यक्ति औद्योगिक रूप में छोटे घर के अंदर काम कर रहा था, किस तरह से आज उसके ऊपर तलवार लटकी हुई है, किस तरह से उसके घर में सीलिंग की बात है, 3 आदमी, 4 आदमी, 5 आदमी घर के लग के, या 2-3 आदमी बाहर के स्पेशलाइज पकड़ के हम घरों के अंदर छोटा उद्योग चला रहे थे, छोटा व्यापार चला रहे थे। कांग्रेस आएगी, हम इस तलवार को हटाएंगे। अजय माकन जी ने पहले भी हटाई थी और शीला दीक्षित जी ने हटाई थी, बीजेपी ने भी हटा दी। 3 लाख घरेलू उद्योगों को एनओसी से मुक्त कर दिया है। देखिए, भारतीय जनता पार्टी के लोगों को सब जानते हैं, ये जुमलेबाज हैं, और इन जुमलों के बारे में मैं आपको वही कह रहा हूँ, मैं नेगेटिव पॉलिटिक्स पे जाना नहीं चाहता। मेरे पास पूरा चैप्टर लिखा है इनका, और मैं इनसे 1000 सवाल पूछ सकता हूँ और दूसरी पार्टी से भी पूछ सकता हूँ, मगर मैं उससे ज्यादा बेहतर समझता हूँ कि हम अपना विजन बताएं। जो बात उठ रही है इस दिल्ली के अंदर, हम चाहते हैं इस दिल्ली के अंदर जो विकास शीला दीक्षित ने दिया था, जिस तरह से आपको बारापुल्ला का बाईपास दिया था, 4 वो पास करके गई थी, 1 भी आगे नहीं बढ़ा। हम चाहते हैं शीला दीक्षित जो मॉडल तैयार करके गई थी, इस दिल्ली के अंदर स्वस्थ हवा मिले, इस दिल्ली के अंदर स्वस्थ पानी मिले, इस दिल्ली के अंदर अच्छा वातावरण मिले, यहाँ के बच्चे को अच्छी शिक्षा मिले, यहाँ के बुजुर्ग को अच्छी 5000 रुपये महीने की पेंशन मिलनी चाहिए। ये हमारा पॉलिटिकल, हम चुनाव का वादा कर रहे हैं। हम लोग वादा कर रहे हैं कि इस दिल्ली के अंदर जो नौजवान है उसको नौकरी हम देंगे। हम 47 साल का सबसे बड़ा गैप, और तोमर साहब कह रहे थे, देखिए, हालांकि मैं कटाक्ष करना नहीं चाहता, उनके खुद के आंकड़े थे, उन्होंने कहा कि जो बजट 30,000 करोड़ रुपए का था, 31,000 करोड़ का था, आज 60,000 का हो गया। तोमर साहब, 300 लाख करोड़ रुपया आपका बजट रहा, कितने फ्लाईओवर आपने बनाए? और नहीं बने तो क्यों नहीं बने, ये मैं कहना चाहता हूं, मगर मैं नेगेटिव नहीं। उस पैसे का सदुपयोग दिल्ली के बेरोजगार के लिए, युवा के लिए, नौजवान के लिए आपने वादा किया था कि 20 यूनिवर्सिटी बनाई जाएंगी, मुझे तो एक भी नजर नहीं आ रही। आपने वादा किया था 2000 से ज्यादा स्कूल बनाए जाएंगे, एक भी नजर नहीं आता। मगर मैं इस बात को कटाक्ष नहीं करना चाहता, मैं कहना चाहता हूं वो सपने हम पूरे करेंगे जो कांग्रेस में। तिलक राम जी, जो काम करेगा वही जनता के बीच में अपना दिल जीतेगा, अपने मोहर लगाएगा। बीजेपी कैसे, किस विजन के साथ आप आगे बढ़ रहे हैं? क्योंकि वोट शेयर तो आपका है 32-36%, लेकिन कैसे आगे बढ़ेगा, किस चेहरे के साथ आगे बढ़ेगा? मोदी मैजिक ही चलेगा दिल्ली में, आपको लगता है? देखिए, ऐसा है कि जैसे कि अभी भाई ने कहा कि शीला दीक्षित ने ये कराया, जितना भी कार्य हुआ है, हमारे मदन लाल खुराना जो मुख्यमंत्री थे उनके टाइम के अंदर हमारी जितनी भी मेट्रो है वो पास हुई है, जितने पुल हुए वो मेट्रो मदन लाल खुराना जी के समय में, हमारे माननीय प्रधानमंत्री स्वर्गीय अटल बिहारी वाजपेयी जी के समय के अंदर मेट्रो का उद्घाटन हुआ था और उनके चालू हो गया था। ये तो ठीक है भाई, हमारी सरकार नहीं रही 98 के बाद, शीला दीक्षित ने कार्य किए वो। उसके साथ साथ आप जल बोर्ड की समस्या लीजिए। चेहरा कौन? साहिब सिंह वर्मा, मदन लाल खुराना के अलावा चेहरा अब कौन आपका? हमारे राष्ट्रीय नेतृत्व है, पूरे के पूरे, हमारी दिल्ली पूरी की पूरी टीम है, किसी को भी लेकर के आ सकते हैं, ऐसी बात नहीं कि नहीं लेकर आएंगे, लेकर के आएंगे। उसके बाद देखिए आप, हमारे पीडब्ल्यूडी के नाला, अभी ये तोमर साहब कह रहे हैं कि मैंने ये विकास करवाया। 3 साल पहले एक 8 साल का बच्चा जल बोर्ड के नाले के अंदर डूब करके मर गया। उसके साथ साथ गंदा पानी पी करके स्कूलपुर के अंदर बच्चा, 5 साल का बच्चा, गंदे पानी पीने से उसकी डेथ हुई, बाकायदा रिपोर्ट है उसके अंदर। कर्मचारी, अभी 4 कर्मचारी जल बोर्ड के शिविर के अंदर फंस गए, जिसके अंदर एक कर्मचारी की डेथ होगी। क्या विकास है इनका?
आपके विधायक ने कितना काम किया? मैम ये बोलना चाहता हूँ, पिछले 5 साल में त्रिनगर के अंदर सिर्फ भ्रष्टाचार हुआ है। शकूरपुर एच ब्लॉक के अंदर पुस्तकालय बन रहा था बच्चों के पढ़ने के लिए। विधायक साहब बोलते हैं विशेष समुदाय ने मना कर दिया, पुस्तकालय नहीं बनाऊंगा, कुछ भी कर लो। 2 करोड़ मैम 2 करोड़ मैम। एक तो आप विधायक कहना बंद करें तोमर जी को प्लीज, अब वो विधायक नहीं है। पिछले 5 साल के अंदर त्रिनगर के अंदर पानी की बिल्कुल गंदा है, बिल्कुल गंदा पानी। तोमर जी, चूंकि अब प्रचार प्रसार का भी समय है और बड़ी स्ट्रैटेजी के साथ बीजेपी मैदान में है, मंत्री नेता कई राज्यों के सीएम यहां पर करने आएंगे प्रचार प्रसार। आप किस तरह से कैंपेनिंग के साथ आगे बढ़ रहे हैं? आम आदमी पार्टी क्या कर रही है? देखिए, हम अपने सिर्फ काम को लेके आगे बढ़ रहे हैं। आज मैं कहना चाहता हूं आपको एक बात, आज 70 साल के इतिहास में आज तक किसी भी प्रदेश के मुख्यमंत्री ने आज तक इतनी हिम्मत नहीं की, इतनी सरकारें आई गई जिसने 5 साल के बाद लोगों के बीच में आके ये कहा हो कि अगर मैंने काम किया तो मुझे वोट देना, मैंने काम नहीं किया तो मुझे वोट बिल्कुल मत देना। ये सिर्फ अरविंद केजरीवाल जी की हिम्मत है, जिन्होंने लोगों के बीच में आके बोला कि अगर आपको हमारा काम पसंद आया हो, अगर हमने काम किया हो तो हमको वोट देना। तो मैं कहना चाहता हूं, हम काम के आधार पर वोट मांगने जा रहे हैं लोगों के पास। और मैं ये भी कहना चाहता हूं आपको, बहुत सच्चाई है ये, पिछली बार 67 सीट दी थी हमें आम आदमी पार्टी को दिल्ली की जनता ने। दिल्ली की जनता इंतजार कर रही है। जो 0 कांग्रेस 0 थी, इस बार डबल 0 होने वाली है। बीजेपी भी 0 होगी और कांग्रेस भी 0। संजय जी वापस लौटते हैं, सर टाइम है। संजय जी, आप लोग तो कह रहे हैं कांग्रेस वाली दिल्ली, कैसे होगी कांग्रेस वाली दिल्ली? पहले तो मैं तोमर जी के गणित को नमन करना चाहता हूं कि 1-0 और 0-0 में क्या फर्क है। दूसरी चीज मैं कहना चाहता हूं, देखिए आज समय उन लोगों का आ गया है जो इस दिल्ली के अंदर वादे करने आसान है, बहुत बड़े बड़े वादे हम कर देते हैं। मगर आप ये बात समझिए, जो मैंने आपसे चर्चा की, बात की, दिल्ली के अंदर कहा गया था 4000 5000 नई बसें आएंगी, कितनी अब तक आई हैं? मैं सवाल पूछ रहा हूं, इसका जवाब नहीं मिला। मैं पूछना चाहता हूं कितना % ग्रीन पैड दिल्ली का पिछले 5 साल में बढ़ा, चाहे वो बीजेपी की सरकार हो केंद्र में और चाहे आप पार्टी की सरकारों में, दोनों से सवाल पूछ रहा हूं। आपने क्या काम किया? मैं पूछना चाहता हूं, दिल्ली के अंदर लगातार पानी की स्थिति खराब हो रही है और चूंकि मैं बताना चाहता हूं कि उसके अंदर उसके उत्थान के लिए क्या क्या नई योजनाएं, मैं चाहता हूं कि इसमें हम योजनाओं पे बात करें, बजाय एक दूसरे की कमी निकालें। मैं तोमर साहब की कमी निकालूं, मैं भाई साहब की कमी निकालूं, कोई फायदा नहीं है। हम विजन रखें, हम बताएं हम आएंगे तो क्या काम करेंगे। मैं बता रहा हूं कि पहला काम वो करेंगे जो कांग्रेस ने दिया था, पीला कार्ड दोबारा देंगे। कांग्रेस तब रिवाइव होगी ना सर जब पहले उम्मीदवारों की सूची सबसे बाद में आप लाते हैं, आपके कैंपेनिंग सबसे पीछे चल रही है, तो कैसे होगी कांग्रेस वाली दिल्ली? जिस तरह से राजस्थान, मध्य प्रदेश, छत्तीसगढ़, झारखंड, जिस तरह से यहाँ पर और महाराष्ट्र, जिस तरह से कांग्रेस ने रिवाइवल किया, उसी तरह से दिल्ली में रिवाइव करेगी। मैं बताना चाहता हूँ लोग हमारे साथ हैं और इन जुमलेबाजों से, इन धोखेबाजों से त्रस्त है। तिलक राम जी, छत्तीसगढ़, राजस्थान, मध्य प्रदेश, महाराष्ट्र, झारखंड, हरियाणा में तो खैर अच्छे नंबरों से आई कांग्रेस, लेकिन जो उन्होंने गेन किए आपने उसको खोया। इस खोए को कैसे पाएंगे आप दिल्ली में? देखिए, दिल्ली के अंदर कोई दिक्कत वाली बात नहीं। आपको पता कि कितनी ईमानदार सरकार है ये केजरीवाल सरकार। इसके कितने मंत्री भ्रष्टाचारी हैं, कितने जेल के अंदर हैं? एक तो हमारे सामने खड़े हैं ना, किस चीज के अंदर गए हैं ये? फर्जी डिग्री के अंदर कल ही हो ना फैसला इनका। कितने मंत्री जेल के अंदर गए हैं भ्रष्टाचार के अंदर, या क्या क्या इनके ऊपर आरोप लगे हैं? क्या ईमानदारी सरकार है ये? पेपर के अंदर दे करके, एडवर्टाइजमेंट दे करके आज बेवकूफ बना रहे हैं जनता को। मुफ्त पानी दे करके, मुफ्त वो दे करके, 3 महीने के अंदर दे करके ये कार्य कर रहे हैं। 4.5 साल तक कहाँ थी सरकार ये? आम जनता, हर जनता की जनता समझ चुकी है ये झूठी सरकार है, मक्की सरकार है। अब देखिए, पहले एक आदमी को खांसी होती थी, आज पूरी दिल्ली खांस रही है? उसकी खांसी बंद हो गई है। भ्रष्टाचार वो दावा कर रहे हैं 25% प्रदूषण कम हुआ। कोई प्रदूषण कम नहीं हुआ। प्रदूषण तो हमारा जो नेशनल हाईवे बना है उसकी वजह से कम हुआ है। जो पूरी दिल्ली के अंदर जो ट्रकें आते थे उसकी वजह से हमारा पोल्यूशन कम हुआ। इनके से नहीं हुआ। इनके तो यही हुआ कि आपको पता ही, एक आदमी खांसता था, आज पूरी दिल्ली खांस रही है। संजय जी, जनता को
इमारतें नहीं चाहिए, जनता को अस्पताल भी कम चलेंगे, लेकिन हवा तो स्वच्छ मिले। देखिए, मैं वही कहना चाहता हूँ, याद कीजिए वो दिन जब इस दिल्ली के अंदर, मैं याद दिलाना चाहता हूँ, मेरे साथी बैठे हैं, शीला दीक्षित जी ने जब इस दिल्ली के अंदर चार्ज लिया, हर चौक के ऊपर मेरे साथी बैठे हैं, बता देंगे, बुजुर्ग लोग भी बैठे हैं, हर चौक पर आग जलती थी और उस आग की जलन को सीएनजी में कन्वर्ट करने के लिए मेरे अभी आदरणीय नेता साहब बता रहे थे कि किसी समय मदन लाल खुराना जी ने उद्घाटन कर दिया था। इसके उद्घाटन से पूरा देश का उदय हो रहा है। इनका जो मोदी है, उनके खड़े हो जाने से पूरे देश में उदय हो रहा है और पूरा देश उदय हो जा रहा है, आगे बढ़ रहा है, इंडिया इज शाइनिंग हो रही है। अरे केजरीवाल, तिलक राम जी, ये शाइनिंग से नहीं होता है, आप समझिए, काम करना पड़ता है। आपके अटल बिहारी वाजपेयी जी ने उद्घाटन कर दिया, पैसा किसने दिया? अरे भैया, जो पैसा दिया वो दिल्ली सरकार ने दिया। 70 फ्लाईओवर बनाए, दिल्ली सरकार ने बनाए। 300% ग्रीन पेड किया, इस कांग्रेस ने किया। 5000 सड़कें दी इन्होंने। अरे इटली की बात कर रहे हो, अब अपने आप को देखो, तुम कौन सी पार्टी के लोग हो, तुम्हें पता है? गौर से के लोगों, शक्ल देखो अपनी, आप क्या बात करते हो? आप बंगारू लक्ष्मण के लोग हो, आपको शर्म आनी चाहिए। क्योंकि प्रदूषण का जिक्र हो रहा है, आप लोग दावा करते हैं 25% पोल्यूशन कम हुआ, लेकिन उस पर सवाल खड़े हो रहे हैं। देखिए, 25% प्रदूषण कम हुआ है, सबको पता है इस बात का। आपको दुनिया के 10 शहरों में दिल्ली का नाम भी है सर प्रदूषण में। दिल्ली के अलावा भी बहुत सारे शहरों का नाम है, लेकिन मैं कहना चाहता हूं कि हम लोग लगातार इस पे काम कर रहे हैं और इस बार जो हमारा एजेंडा है, जो हमारा घोषणा पत्र है, उसमें पहला पॉइंट हमारा प्रदूषण का है। उस पर हम लोग काम करेंगे, लगातार किया और ज्यादा करेंगे उसके ऊपर हम। अभी और बता दूं मैं आपको, अभी ये बात यहाँ पर त्रिनगर की हो रही थी आज, तो मुझे अच्छा लगता कि हम त्रिनगर की बात ज्यादा करते हैं। यहाँ तो राष्ट्रीय बातें बहुत सारी हो रही हैं। अभी विधानसभा का चुनाव है त्रिनगर का। मैं कहना चाहता हूँ एक बात और, मेरे दोस्त, बहुत अच्छे दोस्त हैं संजय गुप्ता, उन्होंने बार बार कहा कि सब लोग काम करते हैं, जो भी आता है वो काम करता है, जो आएगा वो भी काम करेगा। मैं कहना चाहता हूँ 1993 में दिल्ली में सरकार बनी थी, विधानसभा बनी थी, उसके बाद कांग्रेस के एमएलए भी रहे, बीजेपी के एमएलए भी रहे। 93 से लेकर 2013 तक की बात करता हूँ मैं। 20 साल 21 साल के इतिहास में जितने भी एमएलए रहे, उन्होंने जितने सारे काम किए, आरटीआई है, सब कुछ है, उससे निकाल के ले लीजिए। और मैंने 600 काम किए हैं, अगर मिला के उन सबके 600 काम हो जाए तो जो कहेंगे मैं हार जाऊंगा, मैं राजनीति को छोड़ दूंगा। 600 काम का दावा कर रहे हैं जितेंद्र सिंह तोमर जी, 600 काम का दावा कर रहे हैं। देखिए तोमर साहब, आपने बताया था कि आपके, जब हमने यहाँ सरकार छोड़ी दिल्ली के अंदर शीला दीक्षित जी ने, तब बजट था 30 लाख करोड़ रुपए का। आज बजट है 4 लाख करोड़ का। आपने जवाब नहीं दिया 300 लाख करोड़ का। दूसरी बात सुनिए, क्या मैं ये कहूं कि इससे पूर्व जो दूसरे विधायक थे जिनके साथ आप मिलकर काम करते थे, मैं तो तारीफ करना चाहता था, आपने पूर्व में भी बहुत अच्छे काम किए थे, मैं उनकी तारीफ करना चाहता हूं, मैं तारीफ आज भी करना चाहता हूं, मगर मैं ये कहना चाहता हूं कि ये आपका कर्तव्य था, ये आपका कर्तव्य था जो आपने काम किए, और आपने भी किए, उस आपसे पहले वालों ने भी किए, और जो भविष्य में आएंगे वो भी करेंगे, मैं ये कहना चाहता हूं। मगर ये कोई आपने एहसान नहीं किया, ये एहसान नहीं है। आप यहाँ पे विधायक थे, आपने अपना कर्तव्य निभाया, ये मैं कहना चाहता हूं। कांग्रेस किस विजन के साथ आगे बढ़ रही है तो आप बता रहे हैं, लेकिन किस चेहरे के साथ आगे बढ़ रही है? जनता ये भी चाहती है कि चेहरा कौन है कांग्रेस का। देखिए, मैं कहना चाहता हूं, कांग्रेस के अंदर बहुत से चेहरे हैं और हमारा चेहरा है सुभाष चोपड़ा। सुभाष चोपड़ा जी वो व्यक्ति हैं जिन्होंने अपना पूरा जीवन इस कांग्रेस को दे दिया। और मैं आपको बताना चाहता हूं, एक चैलेंज करना चाहता हूं, कमलकांत शर्मा जी जो इस क्षेत्र से हमारे विधायक का चुनाव लड़ रहे हैं, 93 के अंदर इसी क्षेत्र से पहले चुनाव लड़े थे। मैं बताना चाहता हूं, दिल्ली एनएसयूआई, दिल्ली यूथ कांग्रेस और लगातार दिल्ली के अंदर 40 सालों से इस व्यक्ति ने किसी ना किसी रूप से सेवा की है। कोई एक आदमी खड़ा होकर कहते कि उसने सेवा नहीं की है, और मैं आपको कहना चाहता हूं वो सेवा का काम आगे जारी रखेंगे। कमलकांत शर्मा जी यहां से चुनाव जीतेंगे और इस श्रीनगर का हम नया विजन, नई सोच आपके सामने लाके दिखाएंगे और नया डेवलपमेंट आपको दिखाएंगे, ये मैं कहना चाहता हूं। नया विजन, नई सोच के साथ कांग्रेस आगे बढ़ रही है और दावा कर रही है कांग्रेस वाली दिल्ली। 22 साल का सूखा बीजेपी का, चुनौतियां कैसे देखते हैं आप, और इस बार किस चेहरे के साथ, क्योंकि चेहरे तो बहुत हैं आपके, लेकिन सुना है खींचतान भी जमकर हो रही है। देखिए, चेहरे की तो बात है कि हमारा नेतृत्व तो अभी कुछ ना कुछ अभी फैसला लेगा, समझे ना। उसके बावजूद आप जो कह रहे हैं कि जो दिल्ली के अंदर 22 साल का हुआ है, हमारा जो दिल्ली के अंदर जो भ्रष्टाचार की सरकार है, भ्रष्टाचारी सरकार है, सभी को पता है कि हमारी दिल्ली के अंदर भारतीय जनता पार्टी की सरकार आ रही है। मोदी जी ने जो कार्य किए हैं, अनधिकृत कालिए जो 4.5 साल तक फाइल दबा के रखी, और आज हमारे मोदी जी ने उस कानूनों को पास करके जो पूरी जनता का जो फायदा हुआ है, हमारी दिल्ली के अंदर सरकार बनने जा रही है। जहां झुग्गी वहां मकान। 70 साल तक कांग्रेस ने क्या किया?
ये झुग्गियों के अंदर जो जनता बैठी रही बेचारे गरीब आदमी, क्यों नहीं किया, पहले क्यों नहीं किया इन्होंने? अब केजरीवाल के बाद इतना फंड है, हैं? और एक साल के अंदर एक विधायक के बाद 270 करोड़ रुपए का आता है, कहाँ जाता है पैसा वो? आप ये बताइए, इन्होंने जो पैसा लगाया 270 करोड़ रुपए बैठता है एक साल के अंदर, अगर एक एक विधायक के हिस्से के अंदर आए, कहाँ जा रहा है सारा का सारा पैसा? तोमर जी, मेरा आखिरी सवाल यह है कि दावा आप लोग कर रहे हैं कि अच्छे बीते 5 साल लगे रहो केजरीवाल, ये आत्मविश्वास है या अति आत्मविश्वास है? ये सच्चाई है, ये सच्चाई है। हम लोग कभी अति आत्मविश्वास नहीं करते हैं। ये बिल्कुल सच्चाई है कि हमने बहुत अच्छे काम किया है और लोगों ने। और दूसरा एक बात कहना चाहता हूं मैं, अभी जो मेरे मित्र कह रहे थे, तिलक राम जी बात कर रहे थे, इन्होंने कहा कि हमारा 60,000 करोड़ रुपए बजट हो गया। बजट हमने कोई टैक्स नहीं बढ़ाया, आपको पता है, कोई टैक्स नहीं बढ़ाया, कोई इंस्पेक्टर राज खत्म कर दिया, सिर्फ भ्रष्टाचार कम किया हमने करप्शन को खत्म कर दिया। जो पैसे भ्रष्ट नेताओं की जेब में जाया करते थे, जो पैसे भ्रष्ट अधिकारियों के जेब में जाया करते थे, उन पैसों को सरकार के पास आने शुरू हो गए और सरकार के पास पैसा हो गया, सरकार ने खर्च करना शुरू कर दिया। मैं इतना कहना चाहता हूँ। चलिए, दावे और वादे सभी के अपने अपने हैं और हर कोई यही दावा कर रहा है कि दिल्ली का सुल्तान वही बनेगा। आम आदमी पार्टी कह रही है कि अच्छे बीते 5 साल लगे रहो केजरीवाल, कांग्रेस ये कह रही है कि दिल्ली वाली कांग्रेस, और बीजेपी कह रही है कि मोदी मैजिक एक बार फिर से चलेगा। आप जुड़े रहिए टोटल न्यूज के साथ, क्योंकि खबरें यहाँ पर जारी है। फिलहाल दंगल इतना ही।